हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षान एकेडमी। दोस्तों, हम लोग केवीज की प्रैक्टिस देख रहे हैं। उस पर हम लोग मैथ्स, कंप्यूटर और रीजनिंग के देख रहे हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन लाए हुए हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कलेक्शन है जिसे एग्जाम में आने की अधिकतम संभावना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा है, एस्की का पूर्ण रूप है। इसका पूर्ण फुल फॉर्म पूछा हुआ है। एस्की का फुल फॉर्म क्या होता है वो पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इन। अगला है अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन सी हमारा दिया हुआ है, अमेरिकन स्पेशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन डी दिया हुआ है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो दोस्तों, एस्की का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, जिसमें क्या दिया हुआ है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की का एक कोड होता है जो 0 से 255 के बीच तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैथोड रे ट्यूब सीआरटी का उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा है यूपीएस, वेबकैम, मॉनिटर या फिर कीबोर्ड। दोस्तों, ये हमारा जो कैथोड रे ट्यूब है सीआरटी, ये किसका उदाहरण है, हमारा ये मॉनिटर का है। आप लोगों ने इस टाइप का मॉनिटर देखा होगा पहले, जिसमें क्या होता है, पीछे बहुत बड़ी सी स्क्रीन इस तरह से होता था। तो ये हमारा क्या है, सीआरटी बेस, जो हमारा क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब का क्या है, एग्जाम्पल है। ये इस तरह का मॉनिटर का ये एग्जाम्पल है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है। जो भी हमारे इंटरनेट पे जो ट्रांसमिशन होते हैं, जो हमारे टीसीपी होते हैं, वे उसका जो सेट है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा डोमेन, गेटवे, आईपी या फिर प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर जो हमारे डेटा ट्रांसमिशन का जो कंट्रोलिंग होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल। जैसे कि अभी आप कभी भी देखते होंगे, जैसे कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं जा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है कि इसके बीच में ही आपको रहना है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है, हमारे मोदी जी कहीं और किसी मतलब कि किसी से मिल लेते हैं, किसी से हैंडशेक करते हैं, तो क्या करते हैं, वहां पे न्यूज में ऐसा आता है कि मोदी जी ने प्रोटोकॉल को तोड़ करके बच्चे से मिला या फिर किसी से मिला। तो वो क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। तो इसका ऑप्शन सी कहीं हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। ऑप्शन ए हमारा आइकन, ऑप्शन बी है लोगो, इमेज या फिर इनमें से कोई नहीं। यहां पर क्या फील होगा, यहां पर फील होगा दोस्तों आइकन। आइकन क्या होते हैं, हमारे छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं। आइकन छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पर भी ये सब हमारे क्या हैं, रिसाइकिल बिन, पीसी, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब हमारे क्या है, गूगल क्रोम, कंट्रोल पैनल, ये सब हमारे आइकन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 बिट अथवा हाफ बाइट क्या कहलाता है। इसे क्या कहेंगे, पिक्सल कहेंगे, निब्बल कहेंगे, मेमोरी कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस एक निब्बल बराबर होता है 4 बिट और एक बाइट 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। तो इसका सही आंसर क्या, क्वेश्चन क्या था, 4 बिट अथवा हाफ बाइट क्या होगा हमारा, निब्बल हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी, जो हम फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है या फिर डायरेक्टरी के अंदर की जो डायरेक्टरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, सब डायरेक्टरी, मेन डायरेक्टरी, होल डायरेक्टरी या फिर न्यू डायरेक्टरी। दोस्तों, जो डायरेक्टरी के अंदर जो भी डायरेक्टरी बनती है वो हमारी क्या कहलाती है, सब डायरेक्टरी कहलाती है। ऐसा ही फोल्डर अगर होता है तो फोल्डर के अंदर फोल्डर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सब फोल्डर। इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है। जैसे हमारा जो मॉनिटर है उसका जो डिस्प्ले है उसके आकार को कैसे मापेंगे, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे ये हमारा मॉनिटर है, इसका आकार हम लोग कैसे मापेंगे, डायगोनली।
ठीक है, डायगोनली जिसे क्या कहेंगे, विकर्ण रूप में हम इसको मापेंगे। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, डायगोनली इसको मेजरमेंट किया जाता है कि ये 75 इंच का है, 86 इंच का है, 32 इंच का, जो भी हमारा मॉनिटर होगा उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे ही क्या करते हैं, उसका मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सी भाषा को किसने बनाया है। सी लैंग्वेज जो हमारी है हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको किसने बनाया है, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स, डेनिस रिची और केन थॉम्पसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनिस रिची ने। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को बनाया है और कब बनाया है, 1972 में। ये क्या है, हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैरेलल पोर्ट में मुख्यतः किसे कनेक्ट करते हैं। जो हमारे पैरेलल पोर्ट होते हैं उसमें किसको कनेक्ट करते हैं, जॉयस्टिक को, प्रिंटर, माउस या फिर मॉनिटर को। तो उसमें किसको कनेक्ट करते हैं, हमारे प्रिंटर को। यही हमारा होता है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट में हम लोग देखिए यहाँ पे क्या होगा, पेज टाइप का होता है, पेज से टाइप कर देते हैं और इसमें क्या होता है, वो फिक्स हो जाता है। तो वो हमारा क्या होता है, प्रिंटर उसमें फिक्स किया जाता है और प्रिंटर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है पैरेलल पोर्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को क्या कहते हैं। टोपोलॉजी, कनेक्टिविटी, लैन या फिर इनमें से कोई नहीं। हम नेटवर्क को जोड़ने की जो भौगोलिक व्यवस्था है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी भी वेबसाइट नाम में से HTTP क्या होता है। अगर कोई भी वेबसाइट है, वेबसाइट के पहले हम लोग HTTP लिखा होता तो वो क्या होता है, सर्वर होता है, वेबसाइट का नाम होता है, प्रोटोकॉल होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे कोई वेबसाइट है http://www.google.com। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, HTTP ये हमारा क्या है, एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www क्या है हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब। और उसके बाद ये हमारे क्या है, वेबसाइट का नेम है। और .com क्या है हमारा, ये इसका मतलब बता रहा है ये किस प्रकार की साइट है। .com हो जाएगा हमारा कॉमर्शियल, या .in होगा। अगर कहीं पर .in होता है तो वो हमारा क्या होता है, इंडियन। .gov होगा तो हमारा होगा गवर्नमेंट। .mil होगा तो वो हमारा होगा मिलिट्री। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। ऑप्शन ए है हमारा चार्ल्स बेबेज, न्यूटन, डगलस एंजलबर्ट या फिर बिल गेट्स। तो देखिए हमारा जो पहला माउस था वो इस तरह से दिखता था, हमारा इस प्रकार से दिखता था, जिसमें देखिए बटन लगी हुई है, इसी को प्रेस करके वर्क किया जाता था। ये सब देखिए कनेक्ट करने के लिए डिवाइस लगी हुई, वो उसमें बोर्ड है जिसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, डगलस एंजलबर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है। अगर कोई भी कोड है उसको सांकेतिक शब्दों में अगर बदलना है तो वो क्या कराएगा, इनक्रिप्शन, फायरवॉल, स्क्रैम्बलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोड को सांकेतिक शब्दों में अगर बदलना है तो वो क्या कहलाता है, हमारा इनक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, इनक्रिप्शन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वायरस का विस्तार रूप क्या होता है। वायरस का फुल फॉर्म पूछा है, वाइटल रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। और ऑप्शन सी है वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज अंडर सर्च। और ऑप्शन डी है वेरी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा ही पूछता है, वायरस में वी का क्या होगा, वी का फुल फॉर्म क्या होगा, अलग अलग ही पूछ ले। अगर हमको पूरा याद रहेगा तो हम इजीली कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, वी का पूछ लेगा, एस का पूछ लेगा, यू का, आर का, कोई भी एक वर्ड, एक जो हमारे अल्फाबेट है उसका भी पूछ सकता है। तो हमारा उस अगर हमको पूरा याद रहेगा तो हम इजीली उसको कर सकते हैं। एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है। अब कौन सा, इसमें ये क्या दिया हुआ हमारा, कंप्यूटर वायरस का एग्जांपल दिया हुआ। कौन सा वायरस है जो एक खुद ही ऑटोमेटिक क्या करता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जोड़ लेता है। आप ए है हमारा ट्रोजन हॉर्स, वॉर वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रोजन जो हॉर्स है वो हमारा क्या होता है, सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से क्या कर लेता है, जोड़ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉट इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछित
संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। जो हमारे अनयूज हमारे जो ईमेल होते हैं वो कहाँ पर भेजे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्रैश मेल कहते हैं, ड्रॉप मेल कहते हैं, स्पैम मेल या फिर वायरस मेल। तो ये क्या होता है, हमारे जो अनवांटेड जो हमारे मैसेज होते हैं, ईमेल होते हैं, वो हमारे कहाँ पे जाते हैं, स्पैम में चले जाते हैं। उसका एक टाइम लिमिट होता है, वो ऑटोमेटिक स्पैम में जाते हैं, वहां से डिलीट हो जाते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए इंस्टॉल करना चाहिए सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, फायरवॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आप अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहे हैं, अगर आपको कंप्यूटर को सेफ रखना है, अपने डाटा को क्या करना है, हैक होने से बचाना है, तो आपको अपने सिस्टम में फायरवॉल को ऑन करना होगा। अगर आप अपने कंप्यूटर में फायरवॉल को ऑन करे रहेंगे तो वो क्या होगा, आपका जो सिस्टम होगा वो हैक होने से बचा रहेगा। जो फायरवॉल जो है वो क्या करता है, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है हैकरों से। तो इसका ऑप्शन सी क्या होता है, करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है जावा, HTTP, TCP/IP या फिर HTML। जावा भी हमारे क्या है, एक लैंग्वेज है, इसमें भी क्या होती है, कोडिंग होती है। HTTP भी हमने बताया ही क्या है, होता है एक प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP/IP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके द्वारा ही क्या होता है, पेज की डिजाइन होती है। जो हमारे वेब पेज जो होते हैं इंटरनेट पर प्रयोग किए जाते हैं वो HTML में डिजाइन किए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल क्या होता है, हमारा TCP/IP क्या होता है, हमारा मानक प्रोटोकॉल है, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर का जो मेन सिस्टम बोर्ड होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर या फिर मदरबोर्ड। जो हमारा कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, मदरबोर्ड। अब देखिए मदरबोर्ड इस तरह से दिखता है, जो हमारे CPU में या फिर लैपटॉप पे इनबिल्ड होता है। अब इसमें अलग अलग चीजें दी हुई, देखिए हमारा पैरेलल पोर्ट अभी हमने बताया, पैरेलल पोर्ट देखो ये लगा हुआ है, USB पोर्ट लगा हुआ है, PS2 पोर्ट लगा हुआ है, जिसपे हम माउस गोल वाला आता था PS2 वाला वो यूज करते थे। उसके साथ देखिए ये रैम के लिए स्लॉट बनी हुई है। यहाँ पर हमारा क्या है, जो भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है यहाँ पर ही फिट किया जाता है, और उसके बाद बाकी और सब चीज IC वगैरह लगी हुई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइनक्स सॉफ्टवेयर है किसका, कॉमर्शियल, ओपन सोर्स, हार्ड सॉफ्टवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। लाइनक्स हमारा क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये हमारा लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अगर कहा जाए तो ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को कहा जाता है सर्फिंग, चैटिंग, ईमेल या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सर्फिंग क्या होता है, जो भी हम अपनी सूचनाएं प्राप्त करते हैं, जो भी हम सर्च करते हैं या कुछ भी यूज करते हैं, वेबसाइटों का प्रयोग करते हैं, वे तो हमारा सर्फिंग कहलाएगा। चैटिंग कहलाएगा क्या हमारा, जो हम क्या करते हैं किसी भी चीज को लिख करके, जैसे भी इस समय व्हाट्सएप है, फेसबुक, हम लोग जो बात करते हैं लिखित रूप से, वही हमारा क्या कहलाता है, चैटिंग कहलाता है। ईमेल क्या होता है, जब हम एक ईमेल आईडी के द्वारा दूसरे को क्या करते हैं, मेल करते हैं, वही हमारा क्या होगा, मेल हो जाएगा। ये क्या होता है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसमें पूछा हुआ है ऑनलाइन लिखित वार्तालाप हमारी क्या कहलाती है, चैटिंग कहलाती है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कहते हैं जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय या फिर कहेंगे बाई डायरेक्शनल लिंक होता है। ऑप्शन ए है स्टार, मैश, ट्री या फिर रिंग। अब इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, इसके नेटवर्क टोपोलॉजी के जो हमारे टाइप्स हैं पॉइंट टू पॉइंट। अब देखिए हमारा पहला बस टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक इसमें सभी क्या होते हैं, इस तरह से जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में क्या होते हैं, जो हमारे नोड कंप्यूटर होते हैं वो रिंग के आकार में, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, दूसरा तीसरे से, तीसरा ऐसे क्या हो, सभी क्या एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, मेन होस्ट होता है, बाकी सभी कंप्यूटर क्या होते हैं, हमारे क्लाइंट कंप्यूटर क्या होते हैं उस तरह से जुड़े होते हैं। ट्री क्या होता है, स्टार का ही क्या वृहद रूप होना वाला ये ट्री है। ट्री क्या होता है, इसमें अलग अलग तरीके से, जैसे कि एक ब्रांच है अलग ब्रांच से जुड़ी होती है, उससे दो चार जुड़े होंगे, उससे दो चार जुड़े, इस तरह से क्या होता है हमारा ट्री होता है। उसके बाद मेश क्या होता है, मेश देखिए
अपना डाटा इनको भी ट्रांसफर कर सकता है, इनको भी कर सकता है, इनको भी, इनको भी, इनको भी, और ये सबको ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कि कोई किसी को भी डाटा अपना ट्रांसफर कर सकता है। उसमें जो हमारे सर्वर मेन होस्ट कंप्यूटर होते हैं और बाकी जो क्लाइंट कंप्यूटर वो दूसरे सब क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और अगला क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, इसी का ही पार्ट है। इसमें क्या है, एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, बाकी क्या होता है और सभी से जुड़े होते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा हुआ है, द्विदिशीय या फिर बाई डायरेक्शनल लिंक क्या होते हैं हमारे, वो होंगे मेश। ये जो होते हैं हमारे बाई डायरेक्शनल लिंक क्या कहलाते हैं, हमारे मेश कहलाएंगे। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी टोपोलॉजी जहां प्रत्येक नोड अन्य नोड से जुड़ी होती है उसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, मैश, ट्री या फिर रिंग। अब देखिए यहां पर हम लोग देखे थे रिंग टोपोलॉजी में। अब देखिए प्रत्येक नोड क्या है, दूसरे से कनेक्टेड है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रिंग टोपोलॉजी। ऑप्शन डी, ये वाला जो डी ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। ऑप्शन ए है बुद्ध, आर्यभट्ट, सिद्धार्थ या फिर चाणक्य। अब दोस्तों पूछा हुआ भारत में बने पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सिद्धार्थ। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर होता है, जैसे क्या कहते हैं सीपीयू जो होता है, उसके जो भाग कौन कौन से होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रैम, कैश, कंट्रोल यूनिट, रोम, कंट्रोल यूनिट, हॉट या फिर रजिस्टर। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। जो हमारे प्रोसेसर के जो पार्ट होते हैं, जो हमारे सीपीयू के पार्ट होते हैं, वो हमारे होते हैं एएलयू होते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म होगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसके बाद होगा सीयू, कंट्रोल यूनिट, और उसके बाद क्या होता है हमारा रजिस्टर। हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग नेटवर्क से संबंधित क्वेश्चन को देखे हैं, जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इसको जरूर देखिएगा एक बार, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।